अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी, आज मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन अमाल ऐसा लेकर आई हूँ जो खालिक अकबर ने हमें वो अता किया। आज ये जो महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और खालिक अकबर का हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका अता किया कि हम इस महीने के फ़ायदे उठा लें, क्योंकि ये ज़िंदगी तो बार बार नहीं मिलती, लेकिन खालिक अकबर ने हमें ये बार बार ये रमज़ान का महीना अता कर रहे हैं। कभी रजब, कभी शबान, कभी रमज़ान, हमें ये खुशियाँ नसीब हुई। बहुत ही एहसान है उस खालिक अकबर का। इस बाबरकत महीने के सदक़े में आप सब लोगों को मेरी तरफ से ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ और सबके बच्चों समेत सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों को शाद आबाद रखे, चाहे परदेश में हैं, देश में हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ भी आप मौजूद हैं, आपको बच्चों समेत अपनी अमान में रखे। तो ये महीना ऐसा है कि इसमें सांस लेना भी सवाब रखता है, किसी से बातचीत करना भी सवाब रखता है, सोना भी सवाब है। इसमें जो भी हम अमल करेंगे तो वो रब रहमान हमारा उस इबादत में शामिल करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया है, हम बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी अफ्तारियां की तैयारी करें, ऐसे ऐसे हम अमाल की भी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आए तो उसका अमाल ये है कि आप जब भी आपको खबर मिले कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ रहा है या आ गया है, जी, जिस वक्त चाँद नज़र आए तो सबसे पहले आपने हाथ बुलंद करने हैं और शुक्र अदा करना है, और 12 दफ़ा आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक की तिलावत करनी है। उसके बाद आपने 21 बार सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर इसकी तिलावत करके और दुआ करनी है खालिक अकबर से कि अल्लाह हम पे मेहरबानी रखना, हमारी सेहत को कायम रखना, हमें इतनी तौफीक अता करना कि हम पूरे रमज़ान के रोज़े रख सकें। अब आपने चाँद देख लिया और सुबह हमने रोज़ा रखना है। सुबह जैसे ही हमने रोज़ा रखा, सहरी हमने की। जब सहरी हम करते हैं तो पहले दिन ही जब सहरी करें, तो जब आप सहरी करके आप रोज़े की नीयत करते हैं तो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि पूरे 30 रमज़ान के रोज़े की नीयत करनी है। वो किस लिए करनी है कि किसी वक्त ये होता है कि हमें जल्दी भी होती है, कभी लेट भी हो जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं रोज़े की नीयत करने के लिए कि हमने रखा। तो इसलिए हम अगर पूरे रमज़ान के रोज़े की नीयत कर लें तो उसमें कोई मसला नहीं है, हमने पूरे 30 रमज़ान के रोज़े की नीयत की है। लेकिन फिर भी आपने हर रोज़ जब भी आपने रोज़ा रखना है तो उसके बाद आपने नीयत ज़रूर करनी है। और उसके बाद जब आपने रोज़ा रख लिया तो आपने गुस्ल, पहले दिन पहला रोज़ा जब आपने रखा तो उसका गुस्ल है। गुस्ल कैसा है? जैसे हम आम गुस्ल करते हैं, वाजिबात गुस्ल करते हैं, उसी तरीके से गुस्ल करके उसके बाद आपने पहली रमज़ान का वो गुस्ल करना है। और कैसे करना है? आपने किसी खुले बर्तन में, या जैसे आप वाशरूम में जाएं, नलका खोल लें, नलका नहीं तो आप टब या बाल्टी में रख के पानी, तो आपने 30 चुल्लू हाथों पर डालने हैं और सर पर डालने हैं, 1 2 3 4 करके आपने ऐसे करके आपने 30 चुल्लू डालने हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जिस्म में एलर्जी नहीं होगी। जो जिस्म में हमें पूरा साल खारिश या कोई मसला हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो वो हमें नहीं होगी, पूरा साल हम हिफाजत में रहेंगे। और सबसे बेहतरीन, जिन मेरी बहनों को, भाइयों को चेहरे की छाइयों का, चेहरे का मसला है, किसी को दाने निकलते हैं, किसी को लकवे का ख़तरा है, किसी को वो क्या नाम है, फालिज का ख़तरा है, उसके लिए सबसे बेहतरीन अमल क्या है? आपने अर्के गुलाब लेना है। अर्के गुलाब लेकर हाथ पर चुल्लू में डाल लेना है और बिस्मिल्लाह पढ़कर और अल्हम्द पढ़कर और खालिक अकबर से दुआ कर अपने चेहरा मुबारक पर आपने उस गुलाब के अर्क को मल लेना। उसकी वजह से ना तो लकवा होगा और ना ही अल्लाह के फजलो करम से कभी भी फालिज होगा। तो क्या ही कहने, तो क्यों ना हम ये अमाल करें
تو ہماری آخرت کے لیے بھی، ہماری دنیا کے لیے بھی یہ ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ تو آپ سب میرے لیے بھی اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو پورے رمضان میں صحت اور تندرستی عطا کرے، اپنے عزیزوں کو آپ کے ساتھ ملائے رکھے، اور ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم کسی کی بھی مدد کر سکیں، ہم کسی کی افطاری بھی کر سکیں۔ ایک بندے کی افطاری کروانا بہت ہی ثواب رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں، آپ کسی زیادہ لوگوں کی افطاری نہیں کروا سکتے، تو آپ ایک لوگ کی بھی افطاری کروا کے اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں گناہگار کو ضرور آپ دیکھا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور آپ کی اپنی راحت، آپ کی دعا گو۔ والسلام۔